नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के संयोजक सौरभ सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय में प्रचंड सफलता के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम दौर के मतदान के बाद में बीजेपी को 3/4 से भी अधिक सीट प्राप्त हो रही है। ये विष्णुदेव सरकार की जनहितैषी फैसलों की जीत है। प्रथम दौर के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के बाद अभी तक जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं उसमें 120 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 20 की में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, उसमें भी हम जीतेंगे। लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में और सरपंच के चुनाव में, पंचों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो मोदी जी की गारंटी पूरी हुई उसका परिणाम आपने नगरीय निकाय में देखा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार ने मोदी जी की गारंटी का काम पूरा किया विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उसका भी सीधा परिणाम मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को अपार जन समर्थन जनता से मिल रहा है। बिलासपुर में 17 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मसूरी जनपद में मतदान हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और साथ ही पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मसूरी के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने आपको ये भी बताते चले कि लावर, परसदावेद, मसूरी सहित आधा दर्जन से भी अधिक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था को देखा। इसके साथ ही उन्होंने डीएवी स्कूल परसदा में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, एसडीएम प्रवेश पैकरा, संयुक्त कलेक्टर एस दुबे भी मौजूद रहे। कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण के दौरान मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदान दलों से चर्चा कर मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी ली और वहीं मतदाताओं को शांतिपूर्वक कतारबद्ध होकर मतदान करने को कहा है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं में अपना प्रतिनिधि चुनने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। नए मतदाता, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला सहित सभी वर्ग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी सहभागिता निभाई है। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलियत के लिए पानी सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है सर, थोड़ा स्लो है। क्योंकि क्या बताया, जैसे चुनाव अधिकारी लोग अपने इस हिसाब से भेज रहे हैं उसी के अनुसार है। बहुत एक वोट पड़ रही है। मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ। हाँ, भीड़ देख करके वापस चला जा रहा था। हर बार वापस चले जाओगे? नहीं, टोकन मिल गया, अब टोकन लेकर के जाएंगे। टोकन बांट दिए। दरवाजा बंद कर दिए, 12 गेट को बंद कर दिए होंगे, हम लोग उधर नहीं जा पाए हैं। सुबह से 3 बजे तक का समय जी, 7 बजे से 3 बजे। कितना समय लग जाएगा पूरा वोटिंग? वोटिंग मेरे ख्याल से कम 6 बज जाएगा। हाँ, उसके बाद गिनती। हाँ, 6 के बाद गिनती होगा जी। आज ही परिणाम देना है। पंचायत के पीछे जो मुख्य धारणा उद्देश्य जी, आपको लगा क्या वो रह गया है? अब रहता तो है सर, सरपंच लोग ध्यान देते हैं गांव के प्रति, तभी गांव का विकास होता है। आपके गांव का विकास हो गया? बढ़िया। और अब पिछला पंचायत जैसा भी निकल गया, इस बार अब आशा कर रहे हैं कि अच्छा निकले। ध्यान नहीं था। हम लोग पिछले बार मैं वोट डालने के लिए नहीं मिल पाया था। मेरे गाँव में तो थे ना? नहीं, मैं भी इसमें हूँ, ड्यूटी में। मैं भी मतदान अधिकारी रहता हूँ जी। हाँ, इस बार भी हूँ। अच्छा, तखतपुर पंचायत लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ करवा के हाँ, अभी जाना है 23 को। पहले चरण जी, ये पहला चरण है, तीसरे चरण में है मेरा। पिछले उसमें डाले थे, विधानसभा के लोकसभा दोनों में डाले थे। क्यों डालते? अरे अपना वो सरकार बना चुनने के लिए। अभी तक अच्छा सरकार चुनी? अब याद तो नहीं है। से वोट देते कभी उसको परिणत होते देखे हो रिजल्ट? अब होता तो है भाई। हाँ, रिजल्ट तो नहीं देखे हैं भाई। अब हाँ, कहाँ जाएंगे देखने? कहाँ रहते? गाँव में ही? यहीं रहते मस्तूरी। क्या करते?
हमारे पति का बिजनेस है। अच्छा, आप हाउस वाइफ? हाँ हाँ। बच्चे हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग भी वही बिजनेस में लगे हैं। पिताजी के साथ? हाँ, एक फॉरेस्ट में है। क्या क्या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो होना चाहिए, फिर कई तो काम नहीं होता है, जिताने से भी नहीं होता तो क्या करेंगे अब। नहीं तो जब वोट मांगने आते हैं जब बोलते हैं तो आप लोग नहीं पूछते? अब नहीं बोलते भाई, अब सब गांव के लोग हैं साथ में, अपना बोलेंगे करके। तो हर कोई यही सोचता है कि वो बोलेगा वो बोलेगा, कुछ नहीं। अब बोले थे, एक दो को बोले थे, लाइट वाइट नहीं रहता कॉलोनी में करके, तो हाँ हाँ लगवाएंगे बोले, अब कुछ नहीं बोले। वोट डाल दिए? हाँ डाल दिए। क्या सोचते हो? अपने सरकार चुनने के लिए, जो हमारे जो पंच सरपंच है, ताकि वो हमारे लिए अच्छे से काम कर सके। ये आपका पहला अनुभव है? हाँ, ये पहला अनुभव था। अच्छा, किसने प्रेरित किया कि आपको वोट देने की? वोट देने के लिए कोई उत्साह था, कोई उत्सुकता थी, क्या उत्साह था वोट देना है करके। हाँ, क्योंकि पहली बार वोट डालने तो जाकर अनुभव करना। हाँ, लेकिन वोट डालने के पहले मन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं वोट डालूं उसकी क्या कीमत है, उसका क्या परिणाम है? नहीं, परिणाम का तो पता था कि जैसे अगर आप वोट डालोगे तो आप जो भी चाहते हो वो सारा काम हो सकता है अच्छे से। आप अपने पसंद से उस इंसान को चुन सकते हो जो आपके लिए आगे हर चीज को कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। जिस इंसान को आप वोट दे रही हैं उसको कुछ भी पता है? हाँ, वो पता रहता है। पता रहता है जी। अच्छा, पार्टी प्रमुख रहती है कि प्रत्याशी? आप प्रत्याशी प्रमुख रहता है। अगर रूलिंग पार्टी नहीं है और प्रत्याशी को आपने वोट दिया और वो सरकार नहीं रहती? अब उसका तो उतना नहीं पता। प्रत्याशी से फर्क पड़ता है कि पार्टी से? प्रत्याशी से फर्क पड़ता क्या है। बदलाव चाहिए? कि यही कि जो हमारा जो भी है अधोसंरचना का विकास हो सके, अच्छे से सड़क हो, नाली हो, चाहे स्कूल हो, जो बुनियादी हाँ बुनियादी सुविधा का विकास। काकर वोट डाला था, मतलब कहाँ पर वोट डाला था? काकर पंच के लिए, डीसी के लिए, जिला के लिए। अच्छा, 3 ही है? पंच के लिए 4 ही। 4 ही वोट है? 4 सरकार की कमी है। पहले तो एक से फसल लेते हैं, किलो और नाली नहीं हुआ है। पहले तो सरकार बना छत्तीसगढ़ में। गांव की सरकार चुनने के लिए जनता ने मतदान किया है। जनपद पंचायत अंबिकापुर, लखनपुर और उदयपुर के 234 ग्राम पंचायत में पहले चरण का चुनाव हुआ। 3 जनपद पंचायत में 2,74,644 मतदाताओं ने मतदान किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद पंचायत अंबिकापुर, लखनपुर और उदयपुर के 234 ग्राम पंचायत में पहले चरण का चुनाव हुआ। चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। 3 जनपद पंचायतों में 2,74,644 मतदाताओं ने बैलेट पेपर के माध्यम से जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में सरकार बनाने के लिए मतदान किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 17 फरवरी को हुआ। पंचायती राज की सरकार चुनने के लिए सोमवार को जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं चुनाव के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया। दीपक सिंह, यही कांति प्रकाश, वार्ड क्रमांक 12 से। पूर्वज जो सरपंच थे तो क्या विकास किए, तो अभी जो सुनेंगे आप और बनाएंगे सरपंच जी, इस बार क्या अपेक्षा करते हैं, कैसा होना चाहिए? देखिए, गांव का विकास जो ऐसे स्तर पे होना चाहिए वैसा तो हुआ है नहीं, और जो भी सुविधा यहाँ होनी चाहिए वो अभी है नहीं। जैसे पानी का, लाइट का, रोड का समस्या जो था तो अभी कुछ हुआ है, लेकिन वो पिछले 5 साल से था नहीं। और हम चाहते हैं कि इस बार जो सरपंच चुने अपन, वो थोड़ा विकास करे, गांव के बारे में सोचे। जी। आपके यहाँ कितने प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी किस सरपंच में 6-7 है सर, 7 प्रत्याशी हैं सरपंच में। कोई आपका फेवरेट? हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो अपना निजी मामला है, वो अपना उस स्तर पे बात नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हम जिसको भी चुनेंगे वो बैलेट के माध्यम से वो शिक्षित और काम करे ऐसा चुनेंगे। मेरा नाम बज्जू राम है, कांति प्रकाश पुर का रहने वाला हूँ, जिसे हाँ मतदान करने के लिए आया हूँ मैं। अब चुनो जो के भी चुनो, मैं अपन मन से चुनो ला मैं।
बाकी भाई एक जन का वोट में थोड़ी हुई, बाकी तो बहुत सदस्य हैं तो अकेले वोट दे हूँ तो अकेले में थोड़ी हो जाएगी। एक ही वोट काफी है रहने के लिए, मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन क्या है कि हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो गांव में विकास नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में देख करके ही हम लोग। पहली बार आई हूँ तो अच्छा ही लग रहा है, पहली बार आऊंगी तो अच्छा ही लगेगा। पहले फर्स्ट बार वोट दे रही हूँ सरपंच वाला। तो वोट दोगे तो क्या सोचे हो, क्या बोलोगे जो जीत के आएगा? लड़ोगे अपने लिए? हाँ तो फिर लड़ेंगे तो अपने लिए करेंगे तो, ताकि हम विकास नहीं करेगा तो बोलेंगे इतना दोस्त कर रहे हैं, विकास करेगा सबको दिखेगा, बात सुनेगा जीतने के बाद भी, ताकि भूल मत जाए कि बाकी तुम कर दिए हैं तो नहीं किए, टाइप का विकास करना चाहिए सबका। तो वोट किया मतलब किए हैं तो जीतेगा तो उसी को ना बोलेंगे। सरगुजा जिले की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद पंचायत अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर के 234 ग्राम पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें अंबिकापुर जनपद में 101, लखनपुर में 74, उदयपुर में 59 ग्राम पंचायतों में मदद अधिकार का प्रयोग जनता ने किया है। मतपत्र 4 रंगों में दिए गए हैं, जिसमें 5 के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग दिए गए थे। ग्रामीण मतदाताओं से बात करने पर कहा कि हम विकास करने वाला प्रत्याशी को मतदान देंगे। कैसा प्रत्याशी सोचे हैं? अच्छे प्रत्याशी सोचे हैं, जो काम करे, जो शिक्षित, जो गांव का विकास करे, जो गांव का विकास करे, शिक्षित रहे। यहाँ हो गया 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया। तो अभी कितना नंबर में आपका चल रहा है वोटिंग करने? अभी तो समय है अभी। क्या लगता है और जल्दी होना चाहिए था? जी। क्या कारण है लेट होने का? अब ठप्पा लगाते तो जल्दी होता अब दस्तखत कर रहे हैं इसलिए वो चीज हो रहा है, लेट हो रहा है, अंदर टाइम लग रहा है। 4 बैलेट पेपर है, 4 बैलेट पेपर है, उसमें सील लगाने में समय लग रहा है। जैसे यहाँ पर चुनाव में जो वोट करके जिससे आएंगे तो उससे क्या अपेक्षा करते हैं? विकास करे, गांव का विकास करे, और जो भी संस्था से हमें जो भी संस्था से आए हैं गांव वाले को लाभ मिले। हमारे पूरे फैमिली है, बाकी हम अपने लिए भी वोट, हमारा भी वोट है, और बाकी हमारे साथी लोग भी हैं, लगे हुए हैं लाइन में, दे रहे हैं वोट। चल रहा है, अंदर भी चल रहा है, धीरे धीरे होती जा रही है, वोट भी हो रही है। सुविधाएं अभी तो कुछ भी नहीं है वैसे फिलहाल, और कोई सुविधा की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे एजेंट लोगों के लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह की जरूरत थी, लेकिन कुछ सुविधा तो अभी हुआ नहीं है वैसा। जी, शांतिपूर्वक सब सही सलामत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस यही उम्मीद है कि बस अच्छा हो, सबका भला हो और सबका साथ हो, सबका काम हो, बस यही है। कांति प्रकाशपुर पाराठीरी कोना से बोल रही हूँ। हम लोग का यहाँ लगभग 2 घंटे हो गए खड़े हुए। नहीं, दिक्कत तो है ही भाई, आम आदमी यहाँ मतलब सुबह से आके धूप में खड़े हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई ऐसे महिलाएं आ रही हैं कि भाई उनको व्हील चेयर में यहाँ लाके मतलब दिया जा रहा है। तो भाई समस्या तो कई समस्या है, एक समस्या के समाधान हो ही नहीं सकता। मतलब भाई यहाँ संगठन रहेंगे तो भाई समस्या हो जाएगा। इस बार कैसा चुनाव कर रहे हैं, आपके पसंदीदा कोई है? हम लोग का पसंदीदा ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे क्योंकि जितने जनता का है ना, वो मतलब आभारी कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, उन्हीं लोगों को हम लोग कैंडिडेट में लाएंगे। वोट से आए हैं? हाँ आए हैं। कितना देर से आए? लगते टाइम हो गया। आप पी के आए हो? नहीं खाए हो, चाय ला पी के आए हो। तो सुबह से आए हैं अभी तक? हाँ, अब सुबह 9 बजे कराल हमन। चुनाव में मतदान दे आए हुए कैसे लागत है? खुशी है? खुशी तो है। अब एक बार कैसी सरकार बनावे अपने गाँव में? अब देखा थी, अब कैसे बनाई सोचा था हमने, अब बन जाए नहीं भैया, सब जात खाट पियत हन त देवे तो करा वोट लहान कोनो लहान नहीं का सब जात खाए हैं? काही काही मिलल चाउर चारा मनला तो खाली पहुरे
कहज करे। तो आपने देखा कि कैसे चुनाव वाले दिन जनता में खासा उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी बेदराम पटेल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के सदस्य पद के लिए शिक्षित, योग्य और मिलनसार प्रत्याशी होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग रैली निकालकर गांव-गांव में वोट मांग रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेदराम पटेल कर्मठ और जुझारू हैं। लोगों का कहना है कि वह नौयुवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं, जो गांव का विकास करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि पूर्व जनपद सदस्य ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। अब की बार नौयुवा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और पूरा 7-8 गांव में विकास की गंगा बहाने की बात कही। वहीं आम जनता से जनपद सदस्य प्रत्याशी बेदराम पटेल को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल पहुंचा हूं। आइए हम लोगों से जानकारी रखते हैं कि जनपद पंचायत का जो प्रत्याशी है और किस मुद्दे पर विकास मतदान जो है, किन मुद्दों को किस विकास कार्य के लिए उसको वोट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ये जनार्दन है और जनादेश सबसे बड़ी ताकत होते हैं। 5 साल के अंतर्गत में 5 साल जो अपने वोट उसके लिए हम दें, जिसके लिए हमें विकास कार्य हो, इसी पर हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब आप बताएंगे अपना। मैं संतोष पटेल वार्ड क्रमांक 4 की हूं और मैं इसे ये चाहता हूं कि जो जमीन स्तर से संबंधी जो काम करे, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो या जनपद हो या जिला स्तर के भी व्यक्ति हो, तो हम यही चाहते हैं कि जो नींव स्तर से जो हम गरीब परिवार से स्थिति से जो आगे बढ़ाएं, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, इसका कहना है कि जो मिट्टी से लगा हुआ जो व्यक्ति हमारे दुख सुख का जो साथी है, ऐसे व्यक्ति के लिए चुनना चाहते हैं। और हमारे भाई साहब से बात करना चाहते हैं हम लोग। भाई साहब आप बताएंगे, आप युवा हैं, आप जवान हैं और एक जवान एक युवा पीढ़ी को बदल देता है जी। तो इसमें हम 5 साल के लिए किसी को जब हम वोट करते हैं जी, यदि अच्छा प्रत्याशी होता है तो हमारी विकास की लहर बहती है। और यदि हम अनगर व्यक्ति को चुनते हैं तो यह 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे हम अपने वोट विदेश से आकर के, आपको पता होगा कि लोरमी के लिए अमेरिका से आकर के एक वोट दिया है, तो वोट का कीमत बहुत बड़ी बनता है। भाई साहब आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे विकास के कार्यक्रम करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? जी, मैं रामगोपाल साहू सारिस्ताल से। हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो जमीन से लेके हर विकास कार्य और जन भावनाओं को रखकर करे, और उसका जो संगठन से लेके सरकार तक, गांव से लेके सरकार तक पहुंच हो, जो काम कराने में सक्षम हो, ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन करे, जिससे वो जितना समय चाहे अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपने बात को रख सके और जहां पहुंचाने पहुंचा सके। बिल्कुल, ये समूचे है कि इसका कहना है कि सरकार के जो उच्च स्तर का जो वहां तक पहुंच सके और जो विकास कार्य है वहां से निकाल के बाहर ला करके जनता के सामने पेश करे, ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं। और हम भाई साहब से और लोगों से हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब आप बताएंगे कि कैसे कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सारिस्ताल में उधर पानी बह रहा है, ऐसे गली में कोई बीच में निकाला गया है, ऐसे के लिए चुनते हैं। इस बार मौका मिला है कि 5 साल के लिए, और 5 साल में ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे विकास कार्य करेंगे। तो आप बताएंगे किस प्रकार का जो प्रत्याशी है उनको चुनेंगे? भैया ये तो प्रत्याशी मन ऐसने करत आवत है कि अब मैं बन हो तो मैं बन वहां बोलते हैं, और अगला भाई आई तो वहू इसने बोलबो कथे है नहीं। और जेखर तकदीर में लिखाए हुई राजयोग के वो तो राज कर ही चे भैया। और हम तो यही चाहत हन ऊपर से लेके नीचे तक के जिन अभी भाजपा सरकार के चलत है वही सत्ता में बैठी ही भैया, ऐसे हम विचार लगाए हैं भाई। बिल्कुल, एक बार हमारा नहीं बहकना है, जो प्रत्याशी हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अब अच्छा चुनना है। भाजपा का कहना ये है जब वो कदम से कदम मिलाएंगे तब तो काम आएगा। कहीं हम विरोधी को खड़ा कर दिया और कहीं हम
विरोधी को दे दिए तो कहाँ से कार्य होगा? अपना गांव को वोट देंगे लोग। इसका कारण है कि जो सरकार जो है, हम अभी बोले जाए तो 700 करोड़ों का जो नगर पालिका लोरमी के लिए विकास कार्य किया गया है, उस पर आज नगर पालिका सुजीत वर्मा जैसे जिताए हैं, तो कहीं न कहीं एक पार्टी की तरफ से भी लोगों का यहाँ पर सुझाव है। नमस्कार, जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल, वहाँ आश्रित ग्राम जो है ये टोलापारा, वहाँ मैं पहुंचा हूँ। लोगों से हम जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार का जो जनपद सदस्य के जो प्रत्याशी है, ऐसे लोगों के लिए किन मुद्दाओं को लेकर के प्रत्याशी चुनेंगे। आइए हम जनता से जानकारी रखते हैं। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मुनि विष्णु सिंह धुर्वे का है। मोर हिसाब से वो पहली अपन न एकदम गरीबी से उच्च स्तर में माने आई से तपन न अपन बलबूता से मतलब इमा खड़ा हो गए जने। तो लोगन के पूरे जनपद क्षेत्र में मैं सुना था, मैंने एक जने की नहीं सुना था कि हर के मुंह से सुना था कि बेदराम पटेल ही वोट देना है। ऐसे हर जनता के मुंह से मैं सुना था अपन जनपद क्षेत्र में। विकास के बाद यदि हम करथन कहीं, हाँ, तो खास करके विकास पिछले बार के जो जनपद सदस्य रही से वो कैसे काम करी, और अभी एक नया युवा चेहरा जो काम मर चुके हवा, तो विकास के कार्य ला कौन मुद्दा ऐसे का काम है जिनला वह उठा के वो काम करी जिनला बेदराम पटेल चुना? अब ऐसे पहली जो रही से अपन धनिया डोली रही से, अब आज मैं 2-3 समाचार सुने हैं 2-3-4 गांव के वो जो है भाई बने के बाद हमारे यहाँ पीछे न आगे मुड़ के देखे हैं, न आज तक गए हैं, नहीं समझे? तो ऐसे टाइप के इंसान भी नहीं होना चाहिए। तो हम जल चुनी हमारे विकास के बारे में काम करे है कि नहीं, और सब जनता फायदा पहुंचाए, यही अब हमारी सोच है भैया। बिल्कुल भाई साहब का कहना है कि जो पिछले बार का जो जनपद सदस्य है वो मुड़ के नहीं देखा, यानी कि जनता में कहीं न कहीं उसके प्रति जो अटूट जो प्रेम था वो नहीं है, और युवा जो है उसके ऊपर ये बेदराम पटेल जनपद सदस्य के लिए मुख्य दावेदार यहाँ पर है। और हम इसी संदर्भ पर हम जानकारी रखते हैं। तो हम और दूसरे भाई से हम बात करना चाहते हैं कि खास करके किस मुद्दा और किस विकास को लेकर के आपने युवा चेहरा प्रत्याशी चुन रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखो भाई, पिछले जो जनपद सदस्य जो रही से वो गांव के जनता अपन जनपद क्षेत्र के आदमी मन न खुश करके रखीस, कार्य पर ध्यान नहीं देस, न कुछ करीस। ओखा से अंतुष्ट होके आदमी नया चेहरा एखर से लाइक करत हवे के नया चेहरा यंग बेच के आदमी और शिक्षित प्रत्याशी है। आशा लगा के जनता एखर से वाला वोट देबर अगुआ करत हवे कि आही हमार नया चेहरा युवा प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, जिन हमार बचे हुए काम है पिछला जनपद के तेन ला कराही करके एक नाम से हमार बेदराम पटेल भैया ला हमार जनपद सदस्य क्षेत्र के जितना जनता है सब पसंद करते हैं भैया। बिल्कुल, जनता जो है वो बेदराम पटेल के ऊपर दावेदार जो प्रत्याशी है उनके ऊपर जनता ने अपना आहूर्त करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम घृतलहरे के साथ मैं माखन घृतलहरे, हर खबर छत्तीसगढ़। तो वही जनता का समर्थन पाकर बेदराम पटेल काफी खुश हुए और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जनपद सदस्य पद के लिए समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। यदि जीत कर आते हैं तो गांव का विकास करेंगे। मैं होरीलाल जायसवाल अखरार से हूँ, क्षेत्र क्रमांक 4 से। नया युवा प्रत्याशी है, अब युवा लोग आप साथ उसके घूम रहे हैं, कैसे वोट निकालेंगे प्रत्याशी? सर वो स्नेह भाव और प्रेम से सामने आए हैं और विकास के दर को बढ़ाने के नाम से जो सामने आए हैं, इस दर से हम उसके साथ में चल रहे हैं। बहुत से समस्या है, बिजली, पानी, मकान, आवास और कहीं पे नाले वाली का, उसके समस्या को वहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है
तो उस समस्या के समाधान के लिए हम आश्वासन देते हैं, पद में आने के बाद तुरंत वो कार्य को पूरा करेंगे। लाभ बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।